मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक हैं, बट कई बार किसी टॉपिक के पर्टिकुलर हिस्से से बहुत बार सवाल रेगुलरली पूछे जाते हैं। तो वैसे ही सवालों के लिए हम इस तरह का छोटा छोटा सेशन आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें हम अपने व्यूवर्स को थोड़ा सा समय देकर अच्छी क्लैरिटी, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की अच्छी क्लैरिटी देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, लिखा है देखिए सवाल, संख्याएं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएंगी। यानी एग्जामिनर आपसे पूछना चाहते हैं हम 6 में, 7 में, 15 में, 17 में प्रत्येक में क्या जोड़ दें। तो आप सवाल को समझिए, हम लिख के रखे हैं, देखिए यहाँ पे 6 में भी जोड़े हैं, 7 में भी जोड़े हैं, 15 में भी जोड़े और 17 में भी जोड़े, प्रत्येक में क्या जोड़ दें कि ये समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब अगर आप नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पॉइंट से देख लीजिएगा बाबू, इक्वल प्रोपोर्शनल, समान अनुपात। समानुपाती का मतलब समान अनुपात, इक्वल प्रोपोर्शनल। जैसे अगर 4 नंबर दिया है ए बी सी डी और अगर कोई कहता है कि इक्वल प्रोपोर्शनल में है, इसका मतलब होगा कि पहला और दूसरे का रेशियो बराबर होगा दूसरे और चौथे के रेशियो, यानी ए रेशियो बी बराबर होगा सी रेशियो डी के। तो अगर कभी भी इस तरह का सवाल आए तो इस तरीके से बनाने से बचिए। ये जो तरीका है, इस तरीके में गड़बड़ क्या है, इस तरीके में एक तो आपका टाइम टेकिंग मेथड है। ये क्यों टाइम टेकिंग है? क्योंकि इसमें स्टेप्स ज्यादा लेने पड़ते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा स्टेप्स लेंगे एग्जामिनेशन हॉल के, मिनिमम टाइम में आपको सवाल करना होता है, और अगर आप बहुत टाइम ले लेंगे तो फिर सवाल करना बहुत मुश्किल होगा। तो हम आपको सिखाते हैं इस तरह के सवाल को बहुत क्विक बनाने का जो मेथड है, ट्रिकी मेथड जो है, तो सबसे बेस्ट ट्रिक जो है हम सिखा देते हैं आपको। आप इस पर ध्यान दीजिए, बेस्ट ट्रिक्स क्या है। बेस्ट ट्रिक्स इस सवाल को बनाने का ये है, तो लिखा है ना 6, 7, यहाँ लिख दे रहे हैं 6, 7, 15, 17। आप इस टेक्निक को सीख लीजिए। इसके बाद 4-5 क्वेश्चन जो एग्जाम में रिसेंटली पूछे गए हैं उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस हो गया एग्जाम के लिए। इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा आपका, इस तरह क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। 15-17 का अंतर कितना आएगा, देखिए अंतर निकालना है, 6-7 का अंतर 1, 15-17 का अंतर 2। बस आपको ध्यान देना है कि गुना कैसे करना सीखिए। इस बाद वाले को इसके पहले वाले से गुना करना, देखिए 2 छक यहाँ लिखेंगे 12, और यहाँ 1 से गुना करना है पहले वाले को, इसके अगला जो रेशियो है उसका पहले वाले को, इससे 1 गुना 15 करेंगे तो कितना आएगा 15। अब ध्यान ये दीजिएगा कि नीचे वाले का अंतर कितना यूनिट है, 1 यूनिट, और ऊपर वाले का अंतर 15-12 का अंतर कितना होगा, 15-12 का अंतर कितना होगा 3। तो जो 1 यूनिट का मान होगा यही x का मान होगा, या जो वैल्यू, इसका उत्तर कितना होगा 3 होगा, इसका उत्तर कितना होगा 3। तो इस तरीके के सवाल आप थोड़े से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसे ये सवाल आया है, ठीक है, जब एक विशेष संख्या 7, 9, 11, 15 में से घटाई जाती है। इसके पहले वाला जो सवाल आपने अभी बनाया, आप इसमें ध्यान देंगे, इस सवाल में क्या था, जोड़ी जाती है। क्या मामला था, प्लस का मामला था। लेकिन इस बार जो सवाल हम आपको दे रहे हैं उसमें क्या मामला है, घटाई जाती है। इस सवाल को भी आप सेम टेक्निक, सेम अप्रोच से करेंगे, यानी सेम लिखेंगे 7, 9, 11, 15, पहले और दूसरे का अंतर यहाँ लिखेंगे 2, 11 और 15 का अंतर कितना आएगा 4, इसका अनुपात काट लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, देखिए इसका अंतर कितना आएगा 1 यूनिट। अच्छा, इधर वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए 2 सत्ते 14, और यहाँ से 1 गुने 11, 11, 14, 11 में अंतर कितना आएगा 3, यानी यहाँ भी 1 यूनिट का मान 3 आया, और 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वही x का मान होगा, यानी यहाँ भी आंसर कितना होगा 3। इस तरीके के सवाल इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कई बार। सवाल को एक बार देख लीजिए आप, इस सवाल को आप कैसे बनाइएगा चेक करिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है 2, 3, 30, 35 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। सवाल अभी भी वही है, आप अगर ध्यान दें तो लिखा है 2, 3, 30 और 35, इसमें प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। प्रत्येक में 2 में भी, 3 में भी, 30 में भी, 35 में भी क्या जोड़ दें, प्रत्येक में क्या जोड़ दें कि समानुपाती हो जाए, यानी समान अनुपात में हो जाए। तो इस सवाल को आप कैसे बना सकते हैं सीखिए। हमेशा आपका अप्रोच यही होना चाहिए, इस तरीके के सवाल को आप ऐसे बनाएंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। बस अंतर निकालना है, 30 और 35 का अंतर कितना होगा 5। जब क्रॉस गुना करेंगे तो ध्यान देने पर 5 से 2 में गुना होगा तो कितना आएगा 10, 1 से 30 में गुना होगा तो कितना आएगा 30, और इसके अलावा 1 और 5 का अंतर 4, और 10 और 30 का अंतर 20, तो 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 20, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 5। और आपको बार बार समझा रहे हैं कि 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वही x का मान होगा, वही अननोन वैल्यू होगा, या वही वो वैल्यू होगा जिसको जोड़ने या घटाने पर संख्याएं समानुपात में चली जाएंगी, संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। तो x का वैल्यू यहाँ 5 आया, यानी कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी या घटाई जाएगी, तो आंसर होगा 5। यही आपसे पूछा गया है कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, आंसर कितना हो जाएगा 5। इसके अलावा इस तरीके के सवाल को देखिए, ये सवाल देखिए रेलवे में पूछा गया है ग्रुप डी में। ये सवाल देखिए, इसमें भी यही सवाल है, 4, 8, 12, 22 को समानुपाती बनाने के लिए प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए। अगर आप ध्यान दें तो ये भी सेम टाइप का सवाल है। 4 और 8 का अंतर कितना आएगा आप ही बताइए, 4, 12 और 22 का अंतर कितना आएगा 10, का अनुपात काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 और 2 का अंतर कितना आएगा 3, 3 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा। अब देखिए 5 चौक यहाँ कितना होगा 20, और 2 12 कितना होगा 24, यहाँ 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 24, और 20 का अंतर बताइए 4, 3 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 4/3। बार बार आपको समझा रहे हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू जो होगा वही x का मान होगा, या x का मान मतलब या तो हम जोड़ना या घटाना चाहते हैं उसका मान होगा। यहाँ 1 यूनिट का मान 4/3 आया है, यानी यहाँ पे क्या जोड़ना या घटाना पड़ेगा, तो उत्तर होगा 4/3। ये अप्रोच से आप क्वेश्चन सारे बना ले जाएंगे, ठीक है। इस तरह का एक और सवाल हम आपको दे रहे हैं, देखिए इस सवाल को आप बना कर देखिए।
इसमें आपको यहाँ पे क्या जोड़े या क्या घटाएं में से एक्स का मान निकाल कर लाना। देखिए लिखा है यदि संख्याएं 20, 37, 54, 105 में से प्रत्येक में से एक्स घटाया जाता है तो ये समानुपाती हो जाता है, अनुपात में हो जाता है। सबसे पहले तो आपको एक्स का मान निकालना पड़ेगा कि आखिर हम क्या घटाएंगे तो समानुपाती हो जाएगा, और फिर उस एक्स का मान एक दिया है इक्वेशन यहाँ पे पुट करना होगा और इसका मध्यानुपाती बताना होगा। तो रेशियो के इस तरह के सवालों में आप क्या करेंगे, देखिए 20, 37, 54, 105 हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए 20, 37, 54, 105। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए 20 और 37 का अंतर कितना आएगा, 17। यहाँ कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1 और 5 51, 17 या 51, 1 3, 3 से गुना करेंगे तो 20 3 60 और 1 से गुना करेंगे तो 54। 60 और 54 का अंतर कितना आएगा, 6। 1 और 3 का अंतर 2, 2 यूनिट का मान 60 और 54 का अंतर 6। 2 यूनिट का मान अगर 6 होगा तो 1 यूनिट का मान 3। 1 यूनिट का जो मान होगा यही क्या होगा, हमारा एक्स का वैल्यू होगा। बस निकल गया एक्स का मान। एक्स का मान अगर आप यहाँ रख देंगे, देखिए 7 21, एक्स का मान आप यहाँ रख देंगे। एक्स का मान अगर आप यहाँ 3 रख देंगे, देखिए 7 21 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 16। अगर एक्स का मान 3 यहाँ रखेंगे, 3 हो गए 4। और आपसे पूछा है मध्य अनुपाती, याद है आपको फॉर्मूला, रूट अंडर ए बी, 16 चौक 64, उत्तर हो जाएगा 8। इस तरीके से आप सवाल बना सकते हैं। एक और आपको सवाल दे रहे हैं जो कि रिसेंटली एनटीपीसी में पूछा गया, मेंस का सवाल है, आपको बहुत अच्छा लगेगा सवाल बना के। देखिए ये देखने में अजीब लगेगा, देखिए लिखा है x+1, x+5, x+17, x+53, तो x+5 और 9x - 1 के बीच मध्य अनुपाती। ऐसा पहली दफा लगेगा आपको कि तो अलग टाइप से दिया हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है समानुपात हो जाए, लेकिन लिखा नहीं है, यहाँ फिगर में ही बना के दे दिया। यहाँ पर देखिए डिजाइन जो बनाया, ये समानुपात का साइन दिया हुआ है, यानी समानुपात ही है। देखने में चाहे जैसा भी दिख रहा हो, पर ये वही सवाल है कि 1, 5, 17 और 53 में प्रत्येक में हम क्या जोड़े। देखिए सब में जोड़ा हुआ है, क्या जोड़े, सब में एक्स जोड़ा हुआ है, तो बस वही एक्स का मान चाहिए। आप डायरेक्ट फॉर्मूले से बना सकते हैं, अपने ट्रिक से बना सकते हैं। देखिए 1 और 5 का अंतर 4, 17 कितना आ जाएगा, 17 3 20, 23 और 23 बोल रहे हैं, 33 और 3 36, 4 9 36, 1:9। 1 और 9 का अंतर कितना आ जाएगा बाबू, 8। और यहाँ पे गुना कीजिए, यहाँ 9 एकम 9, यहाँ गुना कीजिए 17, 17 और 9 का अंतर कितना आ जाएगा, 8। 8 यूनिट का मान 8 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1, यानी यही हमारा एक्स का वैल्यू हो जाएगा। बस एक्स का वैल्यू 1 हो गया, रख दीजिए। 5 और 1 6, यहाँ 9 में से 1 गया 8, कह रहे मध्य अनुपाती, तो रूट अंडर ए बी, 8 6 48, रूट अंडर 48 का वैल्यू हो जाएगा 16 3 48, तो 4 रूट। इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये सवाल कभी भी विदिन सेकंड्स बनेगा। एग्जाम हॉल में आप बहुत कम समय में बना पाएंगे।